Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Zechariah 10:12. मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन हम जकरिया 10-12 वचन के ऊपर मनन करेंगे। Here it beautifully says like this: ये वचन सुंदरता पूर्वक से ऐसा कहता है, By my power I will make my people strong, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा and by my authority they will go wherever they wish. और वे उसके नाम से चलेंगे फिरेंगे। I, the Lord, have spoken. यहोवा की यही वाणी है। Here the Lord says, I myself will lead my people. और मैं स्वयं अपने लोगों की अगुवाई करूंगा। What a loving God we have, isn't it? हाँ, हमारे पास कितने प्रेमी प्रभु हैं। That's why David said in Psalm 18:32 like this: और इसी कारण दाऊद ने भजन संहिता 18:32 में इस तरह से कहा है, It is God who arms me with strength, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है। and it is God who keeps my way secure. हाँ, यह प्रभु है जो मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। That's why we see in the Bible in Proverbs 21:31. हाँ, और इसी कारण हम नीति वचन 21 और 31 वचन में देखते हैं, The horse is made ready for the day of battle, युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार तो होता है, but victory comes from the Lord. परंतु जय यहोवा की ओर से ही मिलती है। Yes, dear friends, it is the Lord who gives us victory in all our battles. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे सारे युद्ध में यह सिर्फ यहोवा है जो हमें विजय दिलाते हैं। If God be for us, who can be against us? हाँ, अगर प्रभु हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। In Israel, the defense forces have advanced technology. हाँ, हम देखते हैं इजराइल में जो सशस्त्र बल है उनके पास जो आधुनिक तकनीक है। The defense forces give training to their citizens. हाँ, जो सशस्त्र बल है वो अपने नागरिकों को प्रशिक्षण देते हैं। They give training to men as well as women. और वो महिला और पुरुष दोनों को ही प्रशिक्षण देते हैं। The defense forces play an important role in every one of their lives. हाँ, सशस्त्र बल जो है उनके जीवन में एक मुख्य भाग निभाता है। They say we are so prepared for the battle. हाँ, वो हमेशा कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार है। But then the Lord here says, I am the one who prepares you for the battle. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ही हमें युद्ध के लिए तैयार करते हैं। I am the one who will be giving you strength. हाँ, मैं स्वयं प्रभु हूँ जो तुमको मैं बल और सामर्थ दूंगा। Yes, the Lord himself went before the people of Israel wherever they went. हाँ, हम देखते हैं इजरायली लोग जहाँ कहीं गए थे वहाँ पर प्रभु ने उनके आगे आगे अगुवाई की। He was the one who fought all their battles. हाँ, वो स्वयं प्रभु थे जिन्होंने उनके सारे युद्ध को लड़े थे। Till today, the Lord is doing that for the people of Israel. हाँ, आज के दिन तक इजरायली लोगों के लिए प्रभु ये कार्य कर रहे हैं। That's why they are winning all the battles. हाँ, इसी कारण वो आज के दिन भी हर एक युद्ध को जीतते जा रहे हैं। That's how the horse is prepared for the battle. हाँ, इसी तरह घोड़ा युद्ध के लिए तैयार होता है। But the victory comes from the Lord. परंतु जय यहोवा की ओर से ही मिलती है। The Lord is the one who gives them victory as well as gives us the victory. हाँ, ये प्रभु है जो उनको और हमको हर प्रकार से विजय दिलाते हैं। That's why David said in Psalm 16:8 like this: हाँ, इसी कारण दाऊद भजन संहिता 16:8 में इस तरह से कहते हैं, With him at my right hand, I will not be shaken. वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। Yes, the Lord stands with us at the right side of us हाँ, प्रभु हमारे दाहिने तरफ हमेशा खड़े रहते हैं। as a defense force. हाँ, वो हमारे लिए एक सशस्त्र बल की तरह हमारे साथ हैं। The Lord is our defense. हाँ, प्रभु हमारे लिए एक सुरक्षा है। The Lord is our mighty warrior. हाँ, प्रभु हमारे लिए एक सामर्थ योद्धा है। With him we can win all the battles. हाँ, उनके द्वारा हम सारे युद्ध को जीत सकते हैं। In this world we have trouble, हाँ, इस संसार में हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, but
it is nothing in the eyes of the Lord. हाँ, परंतु प्रभु की आंखों में ये कुछ नहीं है। God is greater than all our troubles. हाँ, प्रभु इस संसार की सारी समस्याओं से बड़े हैं। Do not be discouraged, my friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप निराश मत होइएगा। No weapon forged against you will prevail. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा। Enemy can have so many plans against you. हाँ, शत्रु आपके विरुद्ध अनेक योजना बना सकते हैं। The people of the world will have so many plans to come against you. हाँ, इस संसार में अनेक योजना बना सकते हैं जो आपके विरुद्ध खड़े होंगे। But you will win all the battles. परंतु आप सारे जो युद्ध हैं उसको जीतेंगे। You will come out of it. हाँ, आप हर समस्याओं से बाहर निकलेंगे। Never be discouraged, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप कभी निराश मत होइएगा। Just be quiet in the Lord. हाँ, आप प्रभु में शांत रहिएगा। That's why David said in Psalm 62:5 like this. हाँ, इसी कारण दाऊद भजन संहिता 62:5 में इस तरह से कहते हैं, Have rest, O my soul, in God alone. हाँ, मेरा जो प्राण आत्मा प्रभु में शांत रहता है। My expectation comes from the Lord. और मेरी जो अपेक्षा है प्रभु की ओर से है। Yes, dear friend, your strength comes from the Lord. हाँ, आपका जो बल है प्रभु की ओर से आएगा। And you will walk with all his authority. हाँ, आप प्रभु के सारे जो अधिकार है उसके साथ चलेंगे। It's enough you have been afraid of the devil. हाँ, ये काफी है कि इतने दिन तक आप शैतान से डरते रहे। From now on, you will drive out the demons. हाँ, आज के दिन से आप शैतान को भगाओगे। The Lord will give you such a strength to win all your battles. हाँ, प्रभु आपको एक ऐसा सामर्थ देंगे जिससे कि आप हर युद्ध को जीत सकेंगे। Lord Jesus, thank you for this beautiful promise you have given your children today. और आज के दिन हे प्रभु, आपने अपने बच्चों को जो ये सुंदर सा वचन दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Lord, by your power, strengthen your people, Lord. हे प्रभु, आप अपने सामर्थ के द्वारा अपने लोगों को बलवंत कीजिएगा। Empower them, Lord, और इस वक्त आप उनको सामर्थ से भरिएगा। to stand tall, और जिससे कि वो हर एक के सामने निडरता से खड़े हो सके। to win all the battles. और जिससे कि हर युद्ध को जीत सके। Strengthen their hands, और उनके हाथ को बलवंत कीजिएगा। strengthen their hearts. और उनके हृदय को बलवंत कीजिएगा। Lord, help them to walk with your character, O God. हे प्रभु, आप सहायता कीजिएगा जिससे कि वो आपके चरित्र और गुण के साथ चल सके। To walk in your name. और आपके नाम पे चल सके। Let their mouth confess your name, O God. हे प्रभु, हर एक का जो मुंह है आपके नाम का अंगीकार करे। Jesus, put your name upon their foreheads, O God. हे यीशु, आप अपने नाम को हर एक लोगों के माथे के ऊपर रखिएगा। And help them to walk with their heads held high. हे प्रभु, इन लोगों की सहायता कीजिएगा जिससे कि हमेशा अपने सिर को ऊंचा करके चल सके। No harm should ever come near them, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन में किसी तरह का नुकसान कभी उनके निकट ना आए। Let your children be very strong like a lion. हे प्रभु, आपके जो लोग हैं सिंह की तरह हमेशा दृढ़ रहे। Thank you, Lord, for you are going with them as a defensive force. हे प्रभु, आप उनके साथ एक सशस्त्र बल के रूप में जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are going to win all their battles. हे प्रभु, आप उनके हर युद्ध को जीतेंगे। You are going to give them victory in all their battles. और उनके हर युद्ध में आप उनको सफलता देंगे। Lord, Father, let the court cases come in favor of them, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन में अगर कोई कोर्ट केस है तो सब उनके पक्ष में आए। Those who are coming against them, let them make peace with them, O God. हे प्रभु, उनके विरुद्ध जो लोग उठ रहे हैं सभी लोग शांति के साथ एक हो जाए। Father, take away all the obstacles. हे प्रभु, जीवन की हर बाधा को दूर कीजिएगा। You be their defensive force and fight all their battles, O God. हे प्रभु, आप उनके लिए एक सशस्त्र बल के रूप में रहिएगा और उनके हर युद्ध को आप लड़िएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।
The Lord is coming along with you. हाँ, प्रभु आपके साथ आ रहे हैं। You will win all your battles. हाँ, आप अवश्य आपके हर युद्ध को जीतेंगे। Dear brothers and sisters, we need volunteers in all our prayer towers. हाँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको हमारे प्रार्थना भवन में स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। I know during this summer season, you'll be having some leisure time. और मैं जानती हूँ इस गर्मी के दिनों में आपके पास कुछ समय होगा। Give your time for the Lord. हाँ, आप अपना खाली समय प्रभु के लिए दीजिएगा। You can come and pray as a prayer intercessor in our telephone prayer tower. हाँ, आप हमारे जो टेलीफोन प्रार्थना भवन है उसमें आके दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray for the people. हाँ, आप वहाँ पर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Or else you can come and serve the people in the prayer tower. हाँ, आप चाहे तो हमारे प्रार्थना भवन में भी आकर स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। Give your time, your talent for the Lord. हाँ, आप अपना समय और आपका जो गुण है वो प्रभु के लिए दीजिएगा। May God bless you richly. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अत्यधिक रूप से आशीषित करे। If you want to be a volunteer, please contact us through this telephone number which is on the screen. हाँ, अगर आप एक स्वयं सेवक बनना चाहते हैं जो इस वक्त जो स्क्रीन में जो नंबर है उसको तुरंत संपर्क कीजिएगा। May God use you mightily. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। Precious brother Vibhuti Busan Kuldeep, along with you, I wish your beloved wife Mamta Kuldeep a happy birthday. प्रिय भाई विभूति भूषण कुलदीप, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी पत्नी ममता कुलदीप को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, Mamta. According to Isaiah 32:18, my people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. ममता, परमेश्वर आपको यशाया 32:18 के अनुसार बहुतायत की आशीष दे। मेरे लोग शांति से परिपूर्ण सुरक्षित घरों और सुखमय विश्राम स्थानों में रहेंगे। Give peace of mind and protection from the evil powers, Lord. Release her into your blessing. Brother Vibhuti, have healing from every sickness and give the job transfer to a peaceful place. हे प्रभु, उसे मन की शांति और हर एक बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करें। उसे छुटकारा देकर अपनी आशीष में ले आएं। भाई विभूति हर बीमारी से चंगाई पाएं और उन्हें एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थानांतरित कीजिए। And Sweetie and Unnat have excellent jobs and a golden future. स्वीटी और उन्नत को बेहतरीन नौकरियां और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। Sister, be healed in Jesus' name. बहन यीशु के नाम से चंगाई पाएं। Amen. God bless you.